वेलकम फ्रेंड्स, मैं चंद्रपाल सिंह एक बार फिर आपका चयन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और आज हम ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में हम जानेंगे कि जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में सबसे पहला राज्य है हमारा सिक्किम। सबसे पहला राज्य है इसमें सिक्किम। सिक्किम क्या है? सिक्किम पहले भारत का राज्य या भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। सिक्किम को ब्रिटेन से पहले से ही स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता मिली हुई थी, जब तक भारत ब्रिटेन का गुलाम था। तो सिक्किम क्या था? सिक्किम पहले से ही आजाद था। सिक्किम में पहले से ही राजतंत्र था और वहां के राजा चौकिया थे। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो सिक्किम और भारत के बीच में संधि हुई, जिसमें क्या हुआ कि सिक्किम की रक्षा, संचार और अन्य विदेशी मामलों को कौन देखेगा? भारत। और सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ। भारत संघ में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिक्किम कब भारत संघ में शामिल हुआ। तो सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ। और भारतीय राज्य के रूप में कब इसका गठन हुआ? तो 10 अप्रैल 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का गठन हुआ। दोनों चीजें अलग अलग है। एक सबसे पहला संघ में कब शामिल हुआ? 16 मई 1975 को भारतीय संघ में शामिल हुआ। और 10 अप्रैल 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का गठन हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 7 बहनें या 7 सिस्टर का दर्जा कौन से राज्य को प्राप्त है? तो इन 7 राज्यों में सिक्किम को छोड़ने के बाद जो ये 7 राज्य बचते हैं, इन 7 राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स, के नाम से अब इन 7 सिस्टर्स में क्या है? इन 7 सिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राज्य 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स में क्षेत्रफल के आधार में सबसे छोटा कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार में अगर हम जाने तो जो त्रिपुरा है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। और जो असम है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इन पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में अगर जाना जाए सबसे छोटा कौन सा है, अगर पूर्व क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वोत्तर स्थित भारत के 8 राज्यों में सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके आधार पे हमारा आंसर निकलता है जो सिक्किम है वो इन 8 राज्यों में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा। और इसी आधार पर जब क्वेश्चन बनता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो तब क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे हम? सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा और 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य असम। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो 8 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है? उसमें सबसे बड़ा भी असम। अब हम जान लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय के बारे में हम सब जानते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है।
और मेघालय में अगर हम कहें सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो भी सभी जानते हैं कि मासिनराम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब एक नृत्य होता है मेघालय में, उसका नाम है साग सुख मिनसिम नृत्य। इस नृत्य का नाम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है सुखी दिल का नृत्य। अब इसे सुखी दिल का नृत्य क्यों कहा जाता है? शायद अवधारणा ये है कि जो इस नृत्य में जो भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अविवाहित पुरुष और स्त्रियां रहती हैं। अविवाहित पुरुष और स्त्रियां। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखी दिल का नृत्य कहाँ किया जाता है, तो सुखी दिल का नृत्य मेघालय में। या ये भी पूछ लिया जाता है सुखी दिल का नृत्य वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है साग सुख मिनसी नृत्य। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि साग सुख मिनसी नृत्य में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन भाग लेते हैं, तो वे अविवाहित पुरुष और महिलाएं इस नृत्य में भाग लेती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे असम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है अगर हम असम के बारे में बात करते हैं। जब हम असम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है कि असम क्या है, एक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। भारत में 3 पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र विशेष रूप से जाने जाते हैं, असम, महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें असम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र। अब पेट्रोलियम के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पेट्रोलियम उत्पादन के बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ असम के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम का जो तेल क्षेत्र का विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो जो असम का तेल क्षेत्र का विस्तार है वो सूरमा घाटी से लेके दिहांग घाटी तक का जो क्षेत्र है वो असम तेल क्षेत्र में आता है। या अगर कहें कि असम तेल क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, इनका विस्तार कहां तक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र को ही असम तेल क्षेत्र कहा जाता है। और इसका विस्तार भी वही सेम है, सूरमा घाटी से लेके दिहांग घाटी तक का जो क्षेत्र है वो असम तेल क्षेत्र में आता है। अब इस असम तेल क्षेत्र में 2 प्रमुख स्थान हैं। सबसे पहला है असम का माकुम क्षेत्र, जहां पे भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया। असम के 2 क्षेत्र हैं, एक माकुम क्षेत्र और दूसरा डिगबोई। ये दोनों क्षेत्र तेल के लिए जाने जाते हैं, तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो जो असम का माकुम क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है, वो उसमें भारत का पहले तेल के कुएं का निर्माण हुआ, और ये तेल के कुएं का निर्माण हुआ 1867 में। इसी क्रम में डिगबोई में भारत के दूसरे तेल के कुएं का निर्माण किया गया, और ये किया गया था 1889 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिगबोई में पहली रिफाइनरी कब लगाई गई, तो डिगबोई में जो पहली रिफाइनरी लगाई गई वो 1901 में लगाई गई। और किसने लगाई थी, वो लगाई थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। जो डिगबोई में लगने वाली पहली रिफाइनरी वो 1901 में, और 1901 से ही उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस क्षेत्र में कुछ विशेष पहाड़ी भी पाई जाती है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। इस क्षेत्र की पहाड़ियों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहाड़ी और चोटी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अरुण का आंचल, उगते हुए सूर्य का देश, इस नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की खास विशेषता क्या है कि केवल अरुणाचल प्रदेश में लगभग 220 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। 220 प्रकार की प्रजाति अकेले कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। और 51 प्रकार के वन, और 51 प्रकार के वन, ये 51 प्रकार के वन भी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में देखें तो बहुत कम है, लेकिन विशेषता के रूप में ये वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की दृष्टि से।
अगर हम इस क्षेत्र के बारे में और थोड़ा जानना चाहें तो एक वर्ड आता है कि त्वांग क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वांग क्या है, तो त्वांग क्या है, इसका आंसर क्या मिलता है कि भारत का आर्किड स्वर त्वांग को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का आर्किड स्वर किसे कहा जाता है, तो भारत का आर्किड स्वर किसे कहा जाता है, वो त्वांग को कहा जाता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन था पहले कि बिहू कहाँ का नृत्य है, बिहू असम का नृत्य है। अभी सभी जानते हैं कि बिहू असम का नृत्य है। तो आयोग ने क्या किया, आयोग ने इस क्वेश्चन को और डेवलप कर लिया कि कितनी बार मनाया जाता है त्योहार, कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है। तो अगर हम बिहू पे चर्चा करें तो बिहू कहाँ का नृत्य है, बिहू असम का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है कि साल में ये बिहू का त्योहार 3 बार मनाया जाता है। और साल में 3 बार कब कब मनाया जाता है, पहला है माघ में, जो माघ माह में बिहू पड़ेगा उसको बोलेंगे माघी बिहू। दूसरा है अक्टूबर, अक्टूबर महीने को कार्तिक बोलते हैं। तो जो कार्तिक का बिहू होगा, कैसे कार्तिक और कैसे कंगाली, ये याद रखेंगे ना। तो अक्टूबर माह में कंगाली बिहू यानी कि कार्तिक में जो पड़ता है कंगाली बिहू। दूसरा है बैसाख यानी कि अप्रैल में, जो बैसाख में पड़ेगा वो बोहागी बिहू। तो साल में 3 बार मनाया जाता है बिहू। माघ में माघी बिहू पड़ेगा, अक्टूबर और कार्तिक में यानी कि अक्टूबर का महीना और जो हिंदी महीना है उसका कार्तिक नाम है, तो कार्तिक में कंगाली बिहू। और उसी तरह से अप्रैल यानी कि बैसाख में बोहागी बिहू। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तर भारत के राज्यों के बारे में कुछ विशेष चर्चा। और हम आने वाले टॉपिक में हिमालय स्टार्ट करेंगे और हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर और पर्वत श्रेणी के आधार पर और उसमें पड़ने वाले दर्रे और नदी क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।